ठाकुर का प्रादुर्भाव हुआ देव की मैया के यहां मथुरा में। जब मथुरा में देव की मैया के यहां लाला का प्रादुर्भाव हुआ ना, चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिया है और वसुदेव जी से कहा, आप मुझे गोकुल ले जाओ। और वहां यशोदा जी के यहां पर माया रूपी एक कन्या का जन्म हुआ है। उस माया रूपी कन्या को लेके आप मथुरा आ जाना, कंस को वह दे देना, लेकिन कंस से हमारा नाम नहीं लेना। वसुदेव जी ने कहा, है प्रभु आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, लेकिन मैं आपको कैसे लेके जाऊं? हमारे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बीड़ी, नार में तो 7 तालों के अंदर हम बंद हैं। पहरेदार सब पहरा दे रहे हैं, कैसे जाऊं मैं आपको लेकर के? प्रभु ने कहा, जब ले जाओगे हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोक, 7 ताले, ये सब खुल जाएंगे, पहरेदार सभी सो जाएंगे। वसुदेव जी लेकर के गए जैसे आपने श्रवण किया। और जब सूप में लेके वसुदेव जी जा रहे थे, तभी क्या हुआ, मंदम मंदम जलधारा, थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लग गई। जब थोड़ी थोड़ी ये बारिश आने लगी और वसुदेव जी ने क्या देखा, आगे श्री यमुना महारानी हिलोर ले करके बह रही है, हिलोर लेके बह रही है। गोकुल पहुंचने के लिए यमुना को पार करना अति आवश्यक था जी। वसुदेव जी ने प्रवेश किया है श्री यमुना में। जैसे प्रवेश किया वसुदेव जी ने, आगे बढ़ते जाएं वसुदेव जी और श्री यमुना महारानी बस वसुदेव जी के कंठ तक आ गई। वसुदेव जी घबरा भी रहे, ये भादों की रात्रि है। श्रावण में, भादों में हमारी इन पवित्र नदियों में जल स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। वसुदेव जी भयभीत हैं। छोटे से बाल कृष्ण ने देखो कि ये जमुना जो है उछलती कूदती आ रही है और पिताजी तो भयभीत हैं। ठाकुर जी ने यमुना की ओर देखा और कहा, क्यों रे यमुना, तुम इतनी उछलती कूदती आ रही हो, तुम जानती नहीं हो ये जो वसुदेव जी आगे तुम्हारे ससुर होने वाले हैं, और अपने ससुर के सामने तुम इस प्रकार से उछलती कूदती आ रही हो, तुम्हें संकोच नहीं होता? यमुना ने कहा, गोविंद मैं तो आपके श्री चरण जो है स्पर्श करने के लिए आ रही हूं। यमुना आई है साहब, एक जोर से हिलोर आई और यमुना ने भगवान के चरण स्पर्श किए, और चरण स्पर्श करने के बाद यमुना ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया है। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। वहां यशोदा मैया के आंगन में माया रूपी कन्या विश्राम कर रही थी। वसुदेव जी ने बाल कृष्ण लाल को वहां पर पधराया और माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी पुनः मथुरा में आ गए। और जब मथुरा में आ गए तो वहां उनके हाथ की हथकड़ी, पांव की बीड़ी, नार की तोक, 7 ताले सब लग गए। इस कथा का भाव क्या है? आपने सुना कि कन्हैया को लेके गए तो बंधन खुल गए,
कन्या को लेके आए तो बंधन पुनः लग गए। इसका भाव है जब हमारे जीवन में वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आता है तो ये प्राणी बंधन मुक्त हो जाता है, और जब हमारे जीवन में माया आती है तो माया के आने से ये प्राणी बंधन युक्त हो जाता है। भगवान के आने से बंधन मुक्त, माया के आने से बंधन युक्त हो जाता है। ठाकुर आए हैं और प्रातः काल जब सब ब्रजवासियों को विदित हुआ कि यशोदा के यहाँ एक लाला हुआ है, लाला हुआ है, तो ये सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, चलो रे चलो 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 चलो, यशोदा जी के यहाँ एक लाला को जन्म भयो है, वह लाला के दर्शन करने के लिए चले। यशोदा को भान भी नहीं था मेरे यहाँ लड़की हुई है, छोरा भयो है या छोरी भई है, यशोदा को कछु मालूम ही नहीं पड़ो। एक जगह जब ये कथा है रही तो कथा लोग सुन रहे थे, तो एक देवी गर्भवती थी। उन्होंने अपनी सास से जाके कहा, माता जी मैंने कथा में आज सुना यशोदा के यहाँ लाला हुआ, बालक हुआ, कन्या हुई, यशोदा को मालूम भी नहीं पड़ा। अरे सोते सोते हो गया यशोदा के यहाँ लाला, तो जब मेरे यहाँ कोई बालक होना तो मुझे जगा देना, मैं अपने बालक का मुंह तो देखूं। सास बोली, बेटी मैं तो कहा जगाऊंगी, तू ही सबरे मोहल्ला ही जगा देगी वह समय है। तो प्रसव की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा की व्याख्या कौन कर सकता है? इसकी भी व्याख्या हमारे गुरुजन अनेक प्रकार से करते हैं। तो यशोदा के यहाँ लाला हुआ और ब्रजवासी दौड़ आए, और ब्रजवासी दौड़ के बोले, अरे भैया चलो यशोदा के यहाँ लाला है गयो। ओ मैया यशोदा, बधाई है बधाई है बधाई है, तेरे भाग्यन की हम कहाँ तक सराहना करें, बधाई है बधाई है बधाई है। ये सब पहुंचे और कह भी लगी, यशोदा जी बोले, देन चहे करतार जिन्हें सुख। बोले भैया ये करतार जाकू सुख देनो चाहे, न जाने कब कहां कैसे सुख दे देवे, काऊ को कछु मालूम ही नहीं है। यदि विधाता देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और वो लेना चाहे तो भी कोई रोक नहीं सकता। बोले देन चहे करितार जिन्हें सुख, सो तो प्रवीण टरे नहीं तारे, उद्यम पारुष किए बिना, अरे धन आप ही आवत हाथ पसार। अरे ये देव हंसे मिले आपस में, आकाश में देवता खड़े, अरे देव हंसे मिले आपस में, या विधि के प्रपंच नहीं जाते हैं तारे। अरे बेटा भयो ये वसुदेव के धाम में, और दूंदुई बाजे यहाँ नंद के द्वारे, अजी दूंदुई बाजे यहाँ नंद के द्वारे। बोले आज बड़ी सुंदर बात है, यशोदा मैया के यहाँ ये छोटे से लाला को जन्म भयो है। तो सब ब्रजवासी आए, और सब ब्रजवासी आए के कह रहे, बाबा तेरे भाग्यन की सराहना कहाँ तक करें। बाबा ने यहाँ बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ लुटाया है। श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, आज बाबा के यहाँ क्या हुआ है, आत्मज उत्पन्न हुआ है। मुनि नंदस्पात्मज उत्पन्ने, जाता हिलादो महामना,
आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरिलम कृता। बोले आज बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है। आत्मज कहते हैं पुत्र के लिए। बोले बाबा के यहाँ जो आत्मज हुआ है तो आज सब ब्रजवासी प्रसन्न हैं और बाबा ने आज यहाँ बहुत सो धन लुटायो है, बहुत कछु लुटायो। बोले क्या लुटाया बाबा ने? बोले धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलम कृते। बाबा ने आज 2 लाख गौ दान दिए हैं। कितनी? 2 लाख। गौ दान का महत्व भी हमारे शास्त्रों में बहुत बताया है। हमारे शास्त्रों में गौ दान का महत्व भी बहुत बताया है कि किस प्रकार से गौ दान करना चाहिए। हाँ, आजकल तो लोग बस गौ दान कर देते, संकल्प हो गया है, 11 रुपए रखे और बस गौ दान हो गया। ये धोखा है, ऐसे थोड़ी गौ दान होता है। अरे गौ दान का या तो गौ दान कीजिए, या जितने में गाय आती है उस प्रकार से आप धन अपने हाथ पर रख करके गौ दान करें। ये गौ दान की विधि है। यदि गौ दान की सामर्थ्य नहीं है तो पंडित जी से कहो, पंडित जी गौ चारे का संकल्प करा दीजिए। गौ दान करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है और हमारे ब्राह्मणों को भी चाहिए है। जब उसे रखने ही 100 रुपया है तो गौ दान का संकल्प क्यों बोलते हो? गौ चारे का संकल्प बोलिए तो वो भी सुखी और हम भी सुखी। हाँ, ये धोखा, ये जीव की लेकिन आदत बन गई है साहब। ये परमात्मा के साथ भी ये धोखा करता है। तो याद रखो, जीवन में जब गौ दान का संकल्प करते हो तो उस समय सामर्थ्य नहीं है तो भैया गौ चारे का संकल्प कीजिए आप, और गौ चारे का संकल्प करके स्वयं भी सुखी रहे और उस दान को लेने वाला जो विप्र है वो भी प्रसन्न रहे। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। यहाँ बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया है। इन गौओं के सोने चांदी के खुर बनवा के दिए, और ये गाय जो है, इनके सींग जो है ना, ये भी जो है हीरा जड़ित मोतियों से ये भी मढ़वा दिए हैं। और बाबा ने बहुत से दान किए हैं भैया। हाँ, गौ दान हर ब्राह्मण को लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो गायत्री जपता है, त्रिकाल संध्या करता है, गौ दान केवल उससे लेना चाहिए। अब लोभ में चाहे हम लोग ले लें, लेकिन वास्तव में अपना अगर कल्याण करना है तो जो व्यक्ति गायत्री नहीं जपता है, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, उसे गौदान उस ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। जजमान तो देखिए अलग पड़ता है, 10, 20, 25 हजार रुपए की गाय, लेकिन उसका वजन हमारे जीवन में बहुत बड़ा उसका प्रभाव होता है भैया। कर्म तो ब्राह्मणों का है, लेकिन जब दान लेने का कर्म है तो गायत्री जपने का भी कर्म हम ब्राह्मणों का है भैया। तो यहाँ पर बाबा ने 7 तिल के पहाड़ बनाए हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। 7 तिल के पहाड़ बनाए, और जब 7 तिल के पहाड़ बनाए, उन तिल के पहाड़ों में बहुत से हीरा मोती छुपा करके और बाबा ने यहाँ दान किए। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे राधे। जब ये दिए, सब लोग यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्साह बना रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया एक और चुपचाप खड़ी हुई है। जब रोहिणी एक और चुपचाप खड़ी है, यशोदा बोली, रोहिणी तुम हूं आओ ना, तुम हूं या उत्सव में नाचो गाओ। तो यहाँ रोहिणी ने कहो, मैं कैसे नाच सकूं या उत्सव में? जिसका पति कारागार में बंद हो वह देवी भला कैसे उत्सव मना सकती है? यशोदा जी ने कहो, हे रोहिणी जी, ये कोई साधारण बालकन को उत्सव नहीं है। ये तो जैसो ये सब लोग कह रहे हैं
ये तो हमारे लाला का उत्सव है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का उत्सव है। ये सब यहाँ ब्रजवासी आए हैं और यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कह रहे हैं, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ये सब ब्रजवासी गा रहे हैं कि आज तो ब्रज में जय जयकार रह रही है, बोलो नंद के लाला की जय।